इंसानों की इस भीड़ भरी दुनिया में बसती है कुछ ऐसी खौफनाक हकीकतें जिसका सामना होने पर जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। अमूमन जब तक इंसान इन पारलौकिक शक्तियों से रूबरू नहीं होता तब तक वह इन्हें नहीं मानता, पर जिन लोगों को इस प्रकार के डरावने अनुभव से गुजरना पड़ता है उनकी जिंदगी खौफ से भर जाती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियों के बारे में। सूरत के रहने वाले जिग्नेश पिछले साल नवरात्र के दिनों में कार लेकर अपने दोस्त दीपक के साथ सूरत से जामनगर जा रहे थे। रात के 2 बजे होने के कारण रास्ता काफ़ी सुनसान था। उनकी गाड़ी 70 की स्पीड से दौड़ रही थी और गाड़ी में तेज म्यूजिक बज रहा था। तभी अचानक गाड़ी से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक खूबसूरत औरत लिफ्ट मांगने का इशारा करते नजर आई। जिग्नेश गाड़ी चला रहा था जबकि दीपक उसके बगल में बैठा था। औरत को देखते ही जिग्नेश गाड़ी धीरे करने लगा। इस पर दीपक ने उसे टोका कि आजकल हाईवे पर इस तरह से गाड़ी रुकवाकर लूटपाट की जा रही है, इसलिए तुम गाड़ी मत रोकना। पर जिग्नेश नहीं माना। उसने औरत के बगल में जाकर गाड़ी रोक दी। जिग्नेश ने औरत से पूछा, कहाँ जाना है आपको? औरत ने कहा, जामनगर जाना है। तब जिग्नेश ने कहा, हम भी जामनगर ही जा रहे हैं, चलिए आपको छोड़ देंगे। जिग्नेश ने उस औरत को पीछे वाली सीट पर बैठा लिया और फिर तेजी से गाड़ी को चलाने लगा। कुछ देर तक तो सब कुछ सामान्य रहा, पर अचानक ही पीछे से उस औरत के हंसने की आवाज़ आने लगी। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए और उसकी चीखें निकल पड़ी। वो औरत दरअसल एक चुड़ैल थी। उस औरत ने अपने लंबे लंबे बाल आगे की तरफ झुका रखे थे, जिसके बीच से उसकी चमकती हुई डरावनी आंखें दिख रही थी। उसके नाखून चाकू की तरह लंबे थे और शरीर पर भी मर्दों की तरह बाल थे। चीख सुनकर जिग्नेश ने फौरन ब्रेक लगा दिया और गाड़ी खड़ी कर दूर भागने लगा। दीपक ने भी यही करना चाहा, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी उसके साइड का दरवाजा नहीं खुला। कुछ देर बाद जब जिग्नेश कुछ गांव वालों को लेकर गाड़ी के पास पहुंचा तो वहां सिर्फ गाड़ी खड़ी थी। इस घटना के बाद दीपक का कोई भी पता नहीं चला। जिग्नेश भी कुछ दिनों बाद अचानक से बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस की तलाशी में पता चला कि उस इलाके में उसी दिन के आसपास इस तरह की एक घटना घटती है, जिसकी वजह आज तक कोई नहीं समझ पाया।